हेलो एवरीवन, क्लास 5th की लेक्चर सीरीज़ में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है आवर बॉडी। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, और अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल क्या होता है? कंकाल तंत्र बोलते हैं इसे हिंदी में। स्केलेटल सिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ 206 बोन्स विच प्रोटेक्ट आवर इनर बॉडी पार्ट्स। ये 206 हड्डियों का एक ढांचा होता है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल डैमेज से। जैसे कि हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, बट जब कोई बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। बाद में जब वो बड़ा होता है तो उसकी बोन्स जॉइंट होकर वो एक बोन बन जाती है। जैसे 2 बोन जॉइंट हुई और एक बन गई, तो उसकी वजह से वो कम हो जाती हैं और 206 रह जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें बोन्स ज़्यादा होती हैं या किसी यंगस्टर में। तो आप बता सकते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर बोन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? बाहर से बहुत हार्ड होती हैं, बट अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। हमारी बोन्स किससे बनी होती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। बोन्स के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स को बनाता है। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है स्कल। स्कल क्या होता है? जो हमारे ऊपर की बोन्स होती हैं हेड वाली, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन को कवर किए होती हैं। बैकबोन जो हमारे हेड से कनेक्ट होती है हमारी बैक तक, जो कि हमारी मतलब मूवमेंट में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारी आती है रिब केज। रिब केज क्या होता है? रिब केज जो हमारे हार्ट, लिवर, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवरिंग बनी होती है। केज मतलब एक पिंजरे की तरह बना होता है, हड्डियों का ढांचा होता है जो वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, वो होता है रिब केज। उसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट की। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो 2 बोन्स जहाँ पर कनेक्ट होंगी वहाँ पर क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो हमारे पास 2 टाइप के जॉइंट होते हैं, पहले मूवेबल एंड इनमूवेबल। इनमूवेबल जॉइंट में क्या होता है? जो मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करते। जैसे हमारा स्कल जॉइंट है। स्कल में क्या होता है? स्कल की जो बोन्स हैं वो किसी टाइप की मूवमेंट नहीं करती, तो वो इमूवेबल जॉइंट हो गया। मूवेबल जॉइंट में हमारे पास आता है हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पिवोट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है कि एक बॉल की शेप की बोन होती है और उसमें होलो पार्ट होता है जिसमें कि एक बोन अटैच होती है अंदर की तरफ, सॉकेट की तरह, ठीक है। तो ये क्या करती है? किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। मतलब इस जॉइंट की वजह से जो बॉडी पार्ट होता है वो हर डायरेक्शन में मूव कर पाता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास शोल्डर जॉइंट, अंडरस्टैंड। दूसरा हमारे पास आता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट की वजह से क्या होता है? जो बॉडी पार्ट होता है वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकता है, आगे या पीछे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है नीज जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट में क्या होता है? पिवोट जॉइंट में होता है कि जैसे हमारी बॉडी, उसकी वजह से, जैसे हमारा हेड है, हेड क्या मूव कर पाता है? अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट। तो ये जो जॉइंट कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? पिवोट जॉइंट। तो इट वाज ऑल अबाउट स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड जॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिस्टम के बारे में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।